हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। एक ऐसी मिसाल न्यू अशोकनगर दिल्ली राजधानी के बीच में देखने को मिली। और मामला क्या था? रोजा इफ्तार पार्टी। रोजा इफ्तार पार्टी में आज हमारे साथ थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी क्या हैं? एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के कार्य में एक नया सीएम इस देश को देता है, जिसका नाम राजधानी दिल्ली में केजरीवाल जी होता है। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे सीधा सीधा सवाल, आज रोजा इफ्तार पार्टी में आकर के आपने क्या संदेश दिया? हमेशा की तरह कोई पहली बार है नहीं, हर बार होता है। और मैं तो हर बार यहाँ आता हूँ क्योंकि हमारे हसनैन भाई बहुत सुंदर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। संदेशा एक ही है कि इस देश की मिट्टी में विविधता है। इस देश की मिट्टी में तमाम मज़हबों का संस्कार मिला है और हिंदू मुसलमान को तोड़ने की जो कोशिश, जो दुर्भाग्यवश इस देश में सबसे ऊपर से चल रही है, ये कामयाब नहीं होगी, हमें नहीं होने देनी है। और धर्म के नाम पर जो गुंडाई इस वक्त देश में की जा रही है, मैं ये कहने आया था, ये गुंडाई चलेगी नहीं। और ख़ास तौर पे भगवान राम का नाम लेके इस तरह के काम करना जो मर्यादा के बिल्कुल विपरीत हों, वो इस देश के संस्कार के खिलाफ हैं। वो चीज़ चलेगी नहीं और अंततः इस देश में, इस देश के मूल्यों की विजय होगी। विजय होनी चाहिए और विजय आवश्यक भी है, क्योंकि परिवर्तन बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। आज का जो इफ्तार पार्टी थी वो बाल विद्या भवन के मेरे स्वामी जी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। आप उनके डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आज आपके प्रांगण में इतनी बढ़िया पार्टी का आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं कई बार रोज़ा इफ्तार में गया हूँ, लेकिन यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी है और यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलके इसका जो आयोजन किया है, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आज के इस कार्यक्रम में यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग और विभिन्न पार्टियों के लोग सभी एक मंच पर हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि रहे हैं हमारे योगेंद्र यादव जी, जो कि राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, साथ में इनका सामाजिक जो मूल्यांकन है और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका काम है, वो भी अपने आप में एक सराहनीय है। तो सभी लोग इनसे मिल के काफ़ी प्रसन्न हुए। हम लोगों को भी इनसे काफ़ी बातें हुई हैं और भी दलों के लोग यहाँ पर आए हैं और भी विभिन्न जाति धर्मों के लोगों ने इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में यहाँ पे एक नया कल्चर यहाँ पे पैदा हुआ है। बहुत देखने में सुंदर जैसा लग मैंने कहा था ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज की इस इफ्तार पार्टी में चारों जाति के लोग, चारों धर्म के लोग एक जगह बैठकर जमीन पर जो उन्होंने इफ्तार पार्टी का आनंद लिया है, वास्तव में देखने लायक था। लेकिन पार्टी है, रमजान चल रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्षद के चुनाव को टाल दिया था। आपका इसमें क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि इससे संदेश तो एक ही गया कि दिल्ली की जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है जिसका चल रहा है, वो चुनाव से भाग रही थी, डर रही थी। अगर डर नहीं होता, जिस दिन चुनाव घोषित होने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हो चुकी है, 2 घंटे में तारीख आने वाली है, तब ऊपर से फ़ोन करके ना 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 चुनाव ना करो क्योंकि ये करना है, वो करना है। अरे भाई, ये सब वो करना था, तुम्हें पहले याद नहीं था? तो संदेशा तो एक ही जाता है कि बीजेपी नगर निगम के चुनाव से भाग रही है। और उसके कारण एक ही हो सकता है कि नगर निगम में काम तो कुछ किया नहीं है, दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, इसलिए भाग रहे हैं। आप भी तो नगर निगम के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार रहे थे, लेकिन आपने कोई तैयारी तो की नहीं थी। अब आपको इस तरह से और समय भी तो मिल गया है काम करने के लिए। हमारे साथी जिन इलाकों में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, हम केवल वहीं पे अपने कैंडिडेट उतार रहे थे और वहाँ अच्छी खासी तैयारी थी। हम तो तैयार थे उसके लिए। हमारे कई वो साथी आज यहाँ आए भी हैं। हमारे पे सिर्फ ये है कि हाँ, काम करने का और मौका मिला। तो हमारे तो साथी 5 साल से लगातार कर रहे थे, 5 महीना और कर लेंगे। 5 महीना और कर लेंगे, यानी आपका मानना है कि सही 5 महीने बाद चुनाव हो ही जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा। ये जो स्थिति अब आ गई है, ये 2012 वाली स्थिति आ गई है। 2012 से पहले भी यहाँ पर एक ही वार्ड होता था टोटल पूरी दिल्ली का। वो स्थिति आज पुनः लाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खड़ी कर दी है। इससे उनको कितना लाभ मिलने वाला है? मैं नहीं समझता इससे फ़र्क पड़ेगा। देखिए, दिल्ली को आप 3 हिस्सों में तोड़ो, एक हिस्से में रखो, ये सब सवाल आप
प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले क्यों उठा रहे हो? पहले फैसला कर लो। ये बात ज़रूर है कि दिल्ली को 3 हिस्सों में तोड़ने से पूर्वी दिल्ली की परिषद जो थी, नगर निगम परिषद, उसकी स्थिति खराब हुई है क्योंकि पैसा नहीं है, इधर टैक्स का पैसा बहुत कम है। इन सब चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये सब फैसले आप 1 साल पहले क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं चर्चा इस पे कर सकते? और मैं नहीं समझता कि दिल्ली को 3 को 1 कर देने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आम व्यक्ति जो देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि दिल्ली 3 हिस्सों में है कि 1 हिस्से में है। वो अपने घर के बाहर देखेगा गंदगी है कि नहीं है, सीवर खराब है कि नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बाढ़ में आज की डेट में पार्षद 272 की जगह 200-250 हो जाएंगे, लेकिन बाढ़ में प्रत्याशी और पार्षद तो मिलेंगे ही ना जनता को। मिलने चाहिए और उनसे काम का हिसाब मांगा जाना चाहिए। बीजेपी के पास पिछले 15 साल से किए हुए काम का जवाब देने को है क्या? आप बाहर देखिए क्या गलियों की स्थिति है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। ये कोई देश की राजधानी जैसा दिखाई देता है। जनता ये सवाल तो पूछेगी, चाहे आप 3 टुकड़ों में बांटो तब पूछेगी, 1 बनाओ तब पूछेगी। जवाब तब नहीं था, जवाब अब नहीं है इनके पास। जवाब तब नहीं था, जवाब अब नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि इससे बीजेपी ने अपने घावों पर, अपने चोटों पर एक मल्हम लगाने की कोशिश की है। फैसला जनता करेगी, आप करेंगे कि आप क्या चुनने वाले हैं। मैं राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो लाइव के लिए न्यू अशोकनगर दिल्ली से।